वही बैठे हुए थे, रात का 2 बज रहा था, 1 लाख आदमी बैठा हुआ था। बोले कैसे होगा वो? बोले हम लोग तो बुड़बक आदमी है, आप ही बताइएगा तो कैसे होगा। सुबह सूर्य निकलना चाहिए, नहीं निकलेगा तो यहाँ कम से कम 10 लाख आदमी आने की सूचना है, कैसे होगा। 2 बजे रात को एकाएक मंच वगैरह बनाया और माइक टेस्टिंग करने वाला, और वो साउंड सिस्टम टेस्ट करने के लिए रिकॉर्डिंग प्ले करती है। रिकॉर्डिंग में हनुमान जी का कैसेट लगा हुआ है, बजरंगबली, वो हनुमान चालीसा क्या क्या, फटाक से बन गया। एकाएक वहाँ इनका आंख बंद हुआ, एकाएक बजरंगबली खड़े। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके लिए कहानी हो, लेकिन हम लोगों को ऐसी सच्चाई, माँ भगवती को हमने आंखों से देखा उनके पास, तो आपको हम क्या बताएं। तो जैसे हनुमान खड़े हुए और ऐसा प्रणाम किया हनुमान जी ने कि ये प्रसन्न हो। उससे पहले हनुमान जी पर गुस्सा रहते थे, कहा कि उन्होंने मृतलोक पर गलत काम किया, साथ दिया, अच्छा नहीं किया, घटना है दूसरी। हनुमान जी ने पूछा कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहा जाए। वही उन्होंने कहा कि आपको तो पवन सूत कहा जाता है, मैं काम करिए, सुबह महोत्सव है तो राहत होगी, लोग अच्छे से बैठेंगे, महादेव का काम है। हनुमान जी ने कहा कि जी हम पूरा कोशिश करें। चले गए, हम लोग लकड़ी वगैरह गिरा के अलाव जलवा रहे थे। सवेरे जैसे जैसे सुबह होता चला, मैं आपको बताऊं 8 दिन से नहीं निकला था सूर्य। 9 से 10 बजते बजते में इतनी सुंदर धूप आई, इतनी सुंदर धूप आई कि चारों पूरे वो हवाई अड्डा था, पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ था और सुंदर धूप खिले। कार्यक्रम समाप्त हो रहा था, 4:30 बजे। धीरे धीरे कुहासा फिर आने लगा। इन्होंने कहा टाइम देखो, कहा जी 4:30। अरे 4 बजे तक ही टाइम दिया था हमने हनुमान को, अब तो फिर वही होगा। अनाउंस हुआ कि सब लोग अब घर जाए, कार्यक्रम खत्म हुआ। बाद में हम लोग पटना लौट के आए, साहब ने मैसेज लिया, वहां कार्यक्रम के बाद मैसेज लेते थे वो, कैसा है क्या है, मैसेज लिया तो लोगों ने कहा कि 7 बजे 6:30 बजे के बाद जैसे परसों था, मतलब जितनी कुहासा थी वही है और बहुत ठंड है, लोग चले गए। एक बात पूछेंगे अभी, वो है हरिद्रानंद, जिज्ञासा लिख के दे दीजिएगा। आप उनका जयकारा लगाते हैं, उन पर माला चढ़ाते हैं। हम लोग ये धंधा नहीं करते। माला तो मरे हुए पर चढ़ाया जाता है ना जी, मरेगा तब ना उसको माला देंगे हम लोग। वो तो जिंदा है, वो नहीं जिंदा है तो फिर जिंदा कौन रहेगा। हाँ, एक दिन मेरे घर में लोगों ने कहा कि एक माला इनको देना चाहिए, तो हमने रुद्राक्ष का माला उनको दिया, फूल का माला। वो तो जिंदा है यार। आप थोड़ी सी अपनी आंतरिक मानसिकता से आपने उनको देखा है, एक बार कभी कोशिश तो करिए उनसे मिलने का, तो आपको दिखाई दे। मगर हाँ, शिव काल। तो इस तरह से आपसे और ज्यादा क्या कहूँ, मैं तो बोलना भी आज अभी नहीं चाह रहा था। अभी सालगुनी में कार्यक्रम हुआ, जाऊंगा, आराम करूंगा, लगातार सफर में हूँ। फिर कल मल्लारपुर में शिव चर्चा है, परसों वर्धमान में है, इसी तरह। लेकिन लोग जाके गाड़ी के पास खड़े हुए कि आपको चलना होगा, पुरानी गुरु बहन आई है। जो पुराना आई है तो हम क्या करें। उनके पास तो महादेव हैं, लेकिन वो उसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरा बेटा भी होगा, मेरी पत्नी भी होगी, तो उतना उससे क्या मतलब रखना होगा। काहे कि हम लोग तो उसी के साथ रहते हैं जो महादेव का काम करता है। और जब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा तब तक आपकी स्थिति सामान्य नहीं होगी। आने वाले दिन खराब आ रहे हैं। जब दुख का पहाड़ टूटेगा ना, आएगा ही। हरदम सुख नहीं रहता है, ये चक्र है, घूमता रहता है, दिन रात, सुबह शाम, सुख दुख, जीवन मरण घूमता रहता है।
जब दुख के समय आएंगे ना, तो आप कहिएगा कि हम शिव शिष्य हैं, कोई नहीं सुनेगा। और आप अगर कर्तव्य किए हुए रहेंगे, माने कर्म किए हुए रहेंगे, तो आपका अधिकार बनता रहेगा। महादेव से डायरेक्ट मांग सकते हैं, साहब से कह सकते हैं कर्तव्य मेरा शून्य है, और हम कह रहे हैं कि महादेव का आदमी है, तो न धरती सुनेगा न आसमान सुनेगा। कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। यहां कर्म करना पड़ता है, खाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। बच्चे पैदा करने के लिए भी माँ को पीड़ा लेना पड़ता है, प्रसव पीड़ा, तब एक बच्चा जन्मता है। तो कर्म करिएगा तभी आगे बढ़िएगा। ये बैठ के नहीं होगा, ये दीपक जला के नहीं होगा, ये मन में दीपक जलाना होगा। मंदिरों में तो जल ही रहा है, जलेगा। पूजा पाठ हो रहा है, होगा। हमको मंदिर जाना होगा तो हम भी पूजा करेंगे। कल भी रात में हम बाबा धाम में थे, 9, साढ़े 9, 10 बजे रात तक थे मंदिर में। तो भगवान के रूप में है तो जाएंगे ही, बाबा है हमारे। लेकिन गुरु शिष्य के संबंध में जो गुरु का आदेश है उसको आपको लागू करना होगा, उतारना होगा, उस कर्तव्य को पूरा करना होगा, तभी आप उस कर्तव्य के अधिकार को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे ही कह दे कि हम किसी के हैं और उसके लिए कुछ नहीं है। हम अपने बाबूजी का कोई सेवा नहीं करते हैं, कोई इज्जत नहीं करते हैं। बूढ़ा हो गए, पानी मांगते हैं, वह बुढ़वा बहुत बात गप करता है। कोई पूछता है आपका पिताजी फला